चलो बच्चा अब स्टार्ट करते हैं एक और नया सम में इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है वो कुछ इस तरह है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट द वैल्यू या इवैल्यूएट हमें करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो हमें दिया हुआ है उसको प्रॉपर लिख देते हैं, मतलब जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ करना क्या पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्टार्ट करना है वो पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट करते हैं। चलो बच्चा तो सम ऑफ जीरो मतलब आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ x, आगे माइनस की साइन, तो हो जाएगा b, x का कोएफिशिएंट है b और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो हमारा है a। सेम वे बच्चा प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे आप बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चा, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, कांस्टेंट टर्म में हमारा जो है वो है c और x स्क्वायर मतलब आप बोलोगे a। तो बच्चा इतना तो हमें गिवन जो इंफॉर्मेशन से इतना हमने कर लिया। अब जो इवैल्यूएट करना है वही चीज लिखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बच्चा हम लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ध्यान से देखोगे तो अब स्टार्ट कैसे करें, तो बच्चा बहुत सिंपल एलसीएम मेथड से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एलसीएम से आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम अपॉन में जो आप देखोगे तो यहाँ पे 1 है, बाकी सब कुछ यहाँ कुछ इस तरह अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे आप देखोगे अल्फा है ऑलरेडी हमारे पास, अल्फा तो है ही, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीटा के साथ, यहाँ पे भी बीटा, तो हम लिखेंगे बीटा प्लस यहाँ पे आप लिखोगे अल्फा के साथ, यहाँ अल्फा के साथ, तो ये हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे आप बोलोगे सर अपॉन में कुछ नहीं है, तो अल्फा बीटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा बच्चा ध्यान रखना, अल्फा इंटू अल्फा तो आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा तो बीटा स्क्वायर, और 2 एज इट इज हम लिखेंगे। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान से आपको करना है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम लिखेंगे एक स्टेप प्रॉपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा, खाली ऑर्डर चेंज किया, पहले अल्फा लिखा बाद में बीटा लिखा। आप बोलोगे सर यहाँ माइनस 2 इन तो एज इट इज, यहाँ पे अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर हमने कर दिया। क्लियर है, चलेगा। आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे लिखा अल्फा इंटू बीटा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब आप बोल सकते हो सर हमारे पास अल्फा बीटा का सम है, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट भी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है b माइनस ए, यहाँ पे आप बोलोगे b माइनस ए, अल्फा इंटू बीटा हमारा है आप बोलोगे सर c अपॉन ए या माइनस 2c अपॉन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब बच्चा सिंप्लीफाई जितना हो सकता है उतना करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो b माइनस ए एज इट इज, यहाँ पे आप बोलोगे सर c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और आगे जो 2 था एज इट इज, यहाँ पे c अपॉन ए, यहाँ पे होगा c अपॉन ए। आगे चलते हैं बच्चा, तो अब इसमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है बच्चा, एलसीएम। क्या एलसीएम निकलेगा, तो बच्चा बोलेगा सर ए स्क्वायर एलसीएम में लेना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर लिया हमने क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है ना, इसलिए बच्चा। तो हमारे पास ऑलरेडी एक ए तो है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, ए के साथ, और यहाँ पे भी ए के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस बी ए बोलो, और यहाँ पे आप बोलोगे 2c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ए स्क्वायर है और हमारे पास ए स्क्वायर है। अब बच्चा ध्यान से समझना, एक ही स्टेप में हम एक और स्टेप आगे करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है यहाँ पे c अपॉन ए है, क्या है c अपॉन ए, तो इसको हम करते हैं, ये आपको पता है डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी कंसिडर एज अ न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर में a चला जाएगा अपॉन में c। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चा ध्यान से समझना, मैं यहाँ a है और यहाँ पे a स्क्वायर है, ये a अपॉन ए स्क्वायर लिखे, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये a का a और यहाँ पे a इंटू ए, ये दोनों कट हो जाएंगे तो 1/a आएगा।
सेम वे बच्चा अब यहाँ यही करने वाला है। यहाँ पे हमने लिखा a, ये तो कट हो गया, माइनस बी ए और माइनस 2c² और c को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे देखो तो बच्चा हमारा ये आंसर तो आ गया, लेकिन और प्रॉपर लिखना है तो हम आगे जा सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस CA अपॉन AC और यहाँ पे 2c² अपॉन AC। तो यहाँ पे आप बच्चा बोलोगे कि सर अब क्या होगा, A कट हो जाएगा तो B अपॉन C एक आंसर। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है c² है, अपॉन में C है तो C इंटू C, ये C कट तो हो जाएगा C। तो यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे 2c अपॉन A। ऐसे देखो तो बच्चा यही हमारा आंसर है, लेकिन प्रॉपर तो हमें लिखना ही पड़ेगा। इसमें कई जगह पे ऐसे भी लिखा होता है। यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, कॉमन 1 निकालते हैं, -1 तो b अपॉन c प्लस 2c अपॉन a। तो बच्चा ये जो है ये खाली आंसर तो यहां से शुरू हो जा रहा है, ये भी एक आंसर है, ये भी एक लिख सकते हैं और लास्ट में ये भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चा जितना हो सके वहां तक आपको छोटे फॉर्म में लाना है या सिंपल फॉर्म में लाना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा ये आप देखोगे तो सम ऐसे डिफिकल्ट की कैटेगरी में मेरे हिसाब से तो नहीं आता, खाली बस थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। हाँ, इजी में भी नहीं आएगा, डिफिकल्टी में नहीं आएगा, डिफिकल्ट लेवल नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी तो ये सम आपको समझ में आ जाएगा। ये सम था हमारा, क्लियर हो गया बच्चा, नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।